हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज है हिंदी और हिंदी में आपका टॉपिक चल रहा है अलंकार। तो अलंकार में हम देखेंगे कि आगे हमने आपको बता दिया कि अर्थालंकार में कि आपका जो उपमा अलंकार है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम देखेंगे रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका नंबर 2 है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय में उपमान का एक ही रूप हो जाए, जहां उपमेय और उपमान एक ही रूप हो जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है आपका रूपक अलंकार। यानी यहां पे तुलना नहीं की जाती है। उपमा अलंकार में क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो वहां तो आपका उपमा अलंकार होता है। लेकिन रूपक अलंकार में क्या होता है? तुलना नहीं की जाती है, कह दिया जाता है, वही रूप दे दिया जाता है। जैसे कहा जाए कि राधा जो है वो चांद के समान सुंदर है। अब राधा की जो तुलना हो रही है वो किससे हो रही है? चांद से। तो यहां तो उपमा अलंकार है। लेकिन यहां पे कहते राधा का मुंह जो है वो चांद ही है, यानी तुलना नहीं कर रहा, उसका जो मुख है वो चंद्र है, यानी चांद ही है। तो वहां होगा रूपक अलंकार। ठीक है। उदाहरण है आपके 4 उदाहरण है और चारों उदाहरण देखेंगे कि चरण कमल वंदो हरिराय। चरण कमल वंदो हरिराय यानी मैं हरि यानी भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। चरण कमल वंदो हरिराय। ठीक है। अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन यानी मैंने राम रूपी जो प्रेम है वो पाया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मां मुझे, वो कृष्ण जो है वो चांद को ही खिलौना समझ रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे मुझे चांद के समान खिलौना चाहिए, वो ये कह रहे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मुझे चांद ही चाहिए, उसे ही खिलौना समझ रहे हैं। अगला है वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। यानी वन है तो वहां पे क्या है? सर्द बर्फ जो है उनके पत्तों के ऊपर, वन के ऊपर ढकी रहती है। कैसी वो चादर ओढ़े हुए है? जो बर्फ है सफेद, यानी सारदी, वन जो है सारदी चंद्र का चादर ओढ़े। ठीक है। तो रूपक अलंकार ये था। अब देखेंगे नंबर 3 है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? काव्य में जहां उपमेय में उपमान की क्या की जाए? कल्पना की जाए। काव्य में जहां उपमेय में उपमान की कल्पना हो तो वहां पे आपका कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसके उदाहरण है वो देखते हैं। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यानी कृष्ण जो है नीलगिरी पर्वत पर सो रहे हैं पीले वस्त्र पहनकर, यानी पीले वस्त्र पहनकर कह रहा है सोहत ओढ़े पीत पट, यानी पीले वस्त्र पहनकर सो रहे हैं। श्याम सलोने गाल मानो नील मणि शैल पर, तो पर्वत नीलमणि शैल पर ऐसा लग रहा है जैसे मानो सूर्य निकल आया हो। कल्पना हो रही, क्या कल्पना हो रही है? यानी कृष्ण जो है नीलगिरी पर्वत पर पीले वस्त्र पहनकर सोए हुए हैं तो दूर से ऐसा लग रहा है मानो सूर्य निकल आया हो, मानो। ठीक है। अगला है सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घरा। यानी उसका जो सिर है वो फट गया तो ऐसा लग रहा है मानो लाल रंग का घड़ा हो। अब एक नोट करके दिया है कि मनु मानो जनु जानो जनहु मनहु आदि। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में यदि आपको कहीं भी पंक्तियों में मनु, जनु, जनहु, मनहु, जानो, मानो ये शब्द अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा? वहां होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अब जैसे देखो इसमें भी है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मानहु, मनहु, मनहु शब्द आया, मनहु जनहु, ठीक है, इस तरीके शब्द आए। अगला दूसरी पंक्ति, अगला उदाहरण है सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। तो मैंने कहा है आपसे जब भी पंक्तियों में कहीं भी आपको जनहु, मनहु, जानो, मानो ये शब्द अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो फटाक से आप आंसर लगाइए कि इसका जो होगा अलंकार कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये इसकी पहचान होती है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है आपका अर्थालंकार में अतिशयोक्ति अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? काव्य में जहां बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है?
तो वहां होता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार, यानी बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाए। जैसे अब पंक्तियां हैं उन्हें समझते हैं कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी, लंका सिगरी जल गई, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, और लंका में जितने भी भूत पिशाच थे सब भागकर खड़े हुए, भाग दिए वहां से। यानी हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी, लंका भी जल गई और जितने भी भूत पिशाच जो भी थे लंका से भाग गए। तो यहां पे बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर बैठ करके जा रहे रास्ते में एक नदी मिलती है, नदी भरी हुई है फुल। अब बेचारे बैठे बैठे सोच रहे हैं कि नदी के उस पार कैसे जाया जाए। अब सोचते सोचते ही घोड़ा उस पार चला जाता है। यही वही कह रहा है पंक्तियों में कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार। राजा जो है राणा प्रताप वो घोड़े पे बैठकर बेचारे सोच रहे हैं कि नदी भरी हुई है, उस पार कैसे जाया जाए। राणा ने सोचा इस पार, राणा ने इस पार सोचा कि तब तक चेतक था उस पार, यानी सोचते ही सोचते घोड़ा उस पार निकल गया। तो भाई यहां पे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, काव्य में जहां पर बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और रूपक अलंकार में क्या होता है, रूपक अलंकार में आपका क्या होता है, रूप ही दे दिया जाता है, तुलना नहीं की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आपकी कल्पना की जाती है। और शब्द कौन से हैं, जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो वहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, और उनके उदाहरण जो मैंने आपको कराए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस